नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें है मार्केटिंग, विजन, स्ट्रगल और सक्सेसफुल। जी हाँ, बात कर रहे हैं एक ऐसे ब्रांड की जिसने केवल दूध नहीं बनाया, उन्होंने बनाया देश का भरोसा, अमूल इंडिया। वेलकम टू दिस न्यू केस स्टडी ऑफ अमूल इंडिया, माई सेल्फ शिवम मिश्रा। जी हाँ, हम बिल्कुल बात करेंगे कैसे 2 रुपए के दूध से 61,000 करोड़ प्लस की टर्नओवर कंपनी बनती है अमूल इंडिया। क्या स्ट्रेटजी उन्होंने फॉलो किया है, क्या स्ट्रेटजी उन्होंने डेवलप किया है। ना 1946 ये वो दौर था जब ब्रिटिश रूल करती थी इंडिया पे, और उस वक्त में एक कंपनी हुआ करती थी पॉल्सन डेयरी, जो डेयरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती थी। उनके लिए रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट था डायरेक्टली फार्मर से वो रॉ मिल्क लेते थे और उसे अपने प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर करते थे, बाई प्रोडक्ट बनाते थे। इन दोनों के बीच में आते थे मिडल मैन। प्रॉब्लम यहाँ थी, 2 रुपए का दूध फार्मर का पोल्सन को बेचा जाता था 10 रुपए में, बीच में 8 रुपया मिडल मैन खाता था। इससे फार्मर को उनका मुंह मांगी कीमत नहीं मिलती थी उनके दूध के लिए। दैट इज द अनफेयर रेट दे वेयर गेटिंग फॉर द मिल्क। वहीं से स्टार्ट होता है व्हाइट रेवोल्यूशन। इसी दौरान आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और त्रिभुवन दास पटेल जी। इन दोनों का क्या की रोल है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वो सारे किसानों को एकजुट करते हैं और उनके लिए एक स्लोगन करते हैं कि अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। नाउ त्रिभुवन दास पटेल जी ने स्टार्ट किया था 11 डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑपरेटिव यूनियन का। क्या है ये कोऑपरेटिव यूनियन और क्या है ये बिजनेस मॉडल जो कि आज ग्लोबली एडॉप्टेबल है? जी हाँ, इसमें बेसिकली है ओनरशिप इक्वल टू ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर इक्वल टू लॉन्ग टर्म रिटेंशन या लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कहना क्या है? कहना मतलब ये है कि फार्मर्स को दिया गया फुल ओनरशिप। इस कोऑपरेटिव संघ के अंदर में फार्मर्स को दिया गया फुल ओनरशिप, मतलब इक्वली स्टेक होल्डर उनको कंपनी में दी गई। नाउ व्हाट इज द बिजनेस मॉडल? बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें, बिजनेस मॉडल इन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर काइरन के बारे में। डॉक्टर काइरन कौन थे? डॉक्टर काइरन एक इंजीनियर थे पेशे से, सरकारी कर्मचारी थे। उनकी पोस्टिंग आनंद में ही हुई थी। बहुत ही हाईली स्किल्ड और टेक्निकल पावरफुल पर्सन थे। उन्होंने अपने विजन को, अपने स्किल्स को, अपने कैपेबिलिटीज को फार्मर्स के साथ में, या ये बोलिए वो कोऑपरेटिव संघ के साथ में मर्ज करके बिल्ड किया एक विजन, जिसका जो ही अमूल का विजन है। नाउ बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें, इसमें बिजनेस मॉडल अमूल ने यहाँ पे 3 चीज किया था। क्या? फार्मर, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। फार्मर कोऑपरेटिव संघ क्या हुआ? इसमें फार्मर से दूध कलेक्ट करना। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट में क्या करते थे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये उसको प्रोसेसिंग करते थे, पास्चराइजेशन करते थे और अदर्स बाई प्रोडक्ट्स को डेवलप करते थे। थर्ड, स्टेट फेडरेशन। स्टेट फेडरेशन में क्या किया इन्होंने मार्केटिंग की, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया, उसको पैन इंडिया के लिए प्रोसेस किया, डेवलप किया। तो इनका ये 3 बिजनेस मॉडल था। बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी की। क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी इनकी? वी ऑल नो, एक वीटीसी कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर है अमूल के लिए, जो हम लोग देखते आए हैं बचपन से। वो कैरेक्टर कभी इनका बदला नहीं। वही कैरेक्टर है जो इनकी मार्केटिंग या ब्रांड इमेज को बना के रखा है। क्यों? कैसे? फर्स्ट, इमोशनल कनेक्शन। कैसे इमोशनल कनेक्शन? लेट्स से दैट करेंट हॉट टॉपिक जो भी आपका होगा, वेदर इट्स फ्रॉम पॉलिटिक्स, वेदर इट्स फ्रॉम इलेक्शन, वेदर इट्स फ्रॉम एनी इंडियन क्रिकेट थीम, इन सारे टॉपिक्स पे या इन सारे थीम्स पे ये विटी कैरेक्टर को मर्ज करके एक इनके ब्रांड इमेज को, एक इनके प्रोडक्ट को फिल्म किया जाता है। मतलब एक स्लोगन दिया जाता है जिनमें इनकी प्रोडक्ट भी रहती है, वो टॉपिक भी। ये कनेक्ट करती है इमोशनली लोगों से, एज वेल एज ये ट्रेंडी इन नेचर भी होता है। नाउ इनका सेल्स स्ट्रेटजी अगर हम बात करें, सेल्स स्ट्रेटजी इनका 2 है, पुश एंड पुल। क्या है पुश और क्या है पुल? पुश है 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स को जोड़ना, 50 से भी ज्यादा प्रोसेसिंग प्लांट्स को डेवलप करना। इन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट किया था, या बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी इनकी। इन्होंने जो इनका डिस्पोजल रेट था, मतलब स्पॉइलेज रेट था, उसको इन्होंने रिड्यूस किया।
और उसको जब इन्होंने रिड्यूस किया तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी वो ऑटोमेटिकली बढ़ती चली गई। ये थी इनकी पुश स्ट्रेटजी। पुल स्ट्रेटजी की बात करें, पुल स्ट्रेटजी इज बेसिकली व्हेन यू अट्रैक्ट योर कंज्यूमर, इट इज डायरेक्टली लिंक टू द कंज्यूमर। अब वहां पे क्या होता है, क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो थी, अफोर्डेबल रेट भी था, प्लस इमोशनल एड्स, जो कि मेजर इनका मार्केटिंग फैक्टर था। इमोशनल एड्स वो जो ब्रांड को लोगों से कनेक्ट करते थे, कंज्यूमर से कनेक्ट करते थे। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अम्ब्रेला मार्केटिंग क्या होती है। अम्ब्रेला मार्केटिंग ये अमूल ने किया था। ब्रांड अमूल है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड है, सारे ब्रांड को एक ही मर्ज किया गया था अमूल के नाम से। ये होती है अम्ब्रेला मार्केटिंग, दैट इज अंडर वन अम्ब्रेला द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी देयर। सो आज के डेट में अगर हम टर्नओवर की बात करें, ये कंपनी 61,000 करोड़ से भी ज्यादा की टर्नओवर कंपनी आज के डेट में बन गई है। इनका आप जे कर्व उठा के देखेंगे, दैट इज ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग एवरी ईयर टू एवरी ईयर। नाउ इतने सारे स्टोरी में आपने क्या सीखा, हमारे और आपके लिए क्या बेनिफिशियल पॉइंट है। हमारे और आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट है इनकी स्ट्रेटजी, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एज वेल एज विजन ऑफ दिस कंपनी। विजन क्या कहता है, विजन कहता है लोकल से ग्लोबल। लोकल के साथ में अगर हम जुड़ेंगे, यूनिटी रखेंगे, तो उनके साथ में हम ग्लोबल ब्रांड बना सकते हैं बिजनेस में भी। ये इनका सबसे बड़ा लेसन है, मोटिवेशन लेसन है, या थॉरोली आप बोल सकते हैं द समरी ऑफ द केस स्टडी। नाउ सेकंड पॉइंट, मार्केटिंग की जब हम बात करें, इमोशनल कनेक्टिविटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर marketing your product and when you want your product should be connected with each and everyone, emotional, क्योंकि people buy emotion not your product। yes definitely, so that is the way अमूल ने इमोशनल एड रख के इमोशनल कनेक्टिविटी बताया था। टेस्ट ऑफ इंडिया, we all know that whenever it's taste of India it means that it's, ये बात हो रही है पूरे देश की, ऑटोमेटिकली हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए। सो दैट इज द वे कैसे उन्होंने हेल्प किया। आई होप ये इंफॉर्मेशन, ये इनसाइट्स आपको यूजफुल लगी होगी, आप लोग इसमें कुछ सीखेंगे, कुछ इसमें से इंस्पिरेशनल स्टोरी डेफिनेटली रही होगी, कुछ इसमें से लर्निंग लेसन्स भी मिलेंगे आपको। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, बेचते रहिए। मिलते हैं अगले के स्टडी में, तब तक के लिए थैंक यू।